हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। लव इज़ नेवर डाई का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा है मेरी स्टोरी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी ने विंग को अपने दिल की बात बता दिया था और वो दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर चुके थे और वो दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के मेंशन में आ रहा था, मतलब कि जिन मेंशन में आ रहा था जहाँ वो पढ़ाई करते हैं। और इधर वेन चाओ जो कि वांग जी के लिए गिफ्ट लाया था, वो नीली गुलाब, वो खा गया था गुस्से से उन दोनों को हंसते हंसते बात करते हुए देखकर। फिर गाइस सीन चेंज हो जाता है और हमें विंग और वांग जी को दिखाया जाता है जो दोनों हाइड एंड सीक खेल रहे थे। चैंग और वियन किंग और मियान मियान, जिन जिजुआन, यानली और वेनिंग, नी हुसैन सब लोग खेल रहे थे हाइड एंड सीक, ठीक है। तो नी हुसैन को गिनना पड़ रहा था वो गिन रहा था 1 2 और वो लोग ना छुप रहे थे और वांग जी और विंग छुपने गया था। इधर वांग जी और विंग ना एक मतलब कि झाड़ियों के पीछे छुप जाता है जाके, और उधर से ना वेन चाओ इन सबको देख रहा था और उसे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, खास करके विंग और वांग जी को साथ में देखकर। वो विंग और वांग जी को अच्छे से देखने लगा। इधर नी हुसैन उन लोगों को ढूंढ रहा था और सब लोग छुप कर बैठे थे और उधर हमारा वांग जी और विंग एक झाड़ियों के पीछे छुप कर बैठे थे और वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज थे और उन्हें देखकर वेन चाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी पता नहीं क्यों क्या किया है विंग ने वांग जी को, तभी वांग जी विंग को एक मुक्का मारता है और वेन चाओ इसे दूर से देख रहा था। तभी विंग वांग जी के दोनों गालों को पकड़ के पिंच करता है और तभी ये देखकर वेन चाओ अपनी तलवार को और भी टाइटली पकड़ लेता है, बोलता है कि वी वुशियान तुम कुछ ज़्यादा कर रहे हो। और तभी हमारा वांग जी विंग के ऊपर आके लेट जाता है और विंग पूरा धड़ाम से नीचे गिर जाता है और तभी एक ज़ोर से आवाज़ होती है और नी हुसैन उन्हें जाके पकड़ लेता है। नी हुसैन उन दोनों को ऐसे एक साथ देखकर अपनी फेस को कवर कर लेता है हाथ से और बोलता है कि छी तुम दोनों कितने गंदे हो, तुम दोनों ऐसे करके कैसे रह सकते हो। और वो नी हुसैन ना वहाँ से जाने लगता है। तभी विंग बोलता है कि नहीं नी हुसैन तुम हमें गलत समझ रहे हो। तभी वांग जी उसे बोलता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तुम मुझे क्यों चिढ़ा रहे थे। और तभी वांग जी उस गुस्से से अपना मुंह फुला लेता है और बोलता है तुम्हारी वजह से हम पकड़े गए, हम सबसे पहले पकड़े गए। विंग तुमको खेलना नहीं आता बिल्कुल भी, तुम बिल्कुल एक अजीब इंसान हो। और तभी विंग उसकी गालों को खींचते हुए बोलता है कि क्या कहा तुमने, मेरी वजह से ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ है। तभी वांग जी बोलते हैं कि दर्द हो रहा है मुझे विंग, तुम कितने बुरे हो। और फिर ना वांग जी वहाँ से जाने लगता है। विंग उसके पीछे पीछे जाता है और उसको बोलता है कि ठीक है मुझे माफ़ कर दो, चलो तुम्हारी जगह मैं ही गिनती कर लूँगा। लैंजल रुको, जाओ मत ऐसे मुझे अकेला छोड़ के। और वो वांग जी के पीछे पीछे जाने लगा। वेन चाओ उन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा था क्योंकि वो वांग जी को लाइक करता है, लाइक ही नहीं वो प्यार करता है वांग जी से, बट वो वांग जी को बता नहीं पाया था। उससे पहले ही वांग जी ने विंग को प्रपोज कर दिया और वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ गए। गाइस ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी था। वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे, एक साथ पढ़ाई करते थे, एक साथ खेलते थे। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। वो अब बड़े हो गए थे, अब वो 19 के हो गए थे। जब वो यहाँ पर पढ़ने आए थे तब वो 10 साल के थे, लेकिन अब वो दोनों 19 साल का हो गया है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। धीरे धीरे उनका पढ़ाई भी ख़त्म हो रहा था, अब उनको अपने अपने घर भी लौटना था। बस कुछ ही महीने ही वो इस मेंशन में रहेंगे, उसके बाद वो दोनों नहीं सारे स्टूडेंट अपने अपने घर लौट जाएंगे। फिर गाइस हमें वांग जी और विंग को दिखाया जाता है जो झरने के पास दोनों बैठे हुए थे। वांग जी बैठा हुआ था और विंग वांग जी की गोद में अपने सिर को रखकर सो नहीं रहा था, लेटा हुआ था। वांग जी उसकी बालों को सहला रहा था और बोल रहा था कि विंग जब हम यहाँ से चले जाएंगे तब क्या तुम मुझसे मिलने आओगे, क्योंकि हम तो ऐसे नहीं मिल पाएंगे ना, हम यहीं पर ही ज़्यादा अच्छे से मिल पाते हैं, बात कर पाते हैं। मैं तुम्हें हर टाइम अपने सामने देख पाता हूँ, मैं अपने घर जाके कैसे रहूँगा विंग मैं तुम्हारे बिना। तभी विंग अपनी आंखें खोलता है और वांग जी को बोलता है कि तुम चिंता मत करो, हम एक दूसरे से मिलेंगे, हम एक दूसरे से मिलने आएंगे, एक साथ बात करेंगे, ऐसे ही हम दोनों खुश रहेंगे। और फिर तभी वांग जी बोलता है कि
क्यों ना हम अपने अपने बारे में घर में बोल दें। और तभी विंग बोलता है कि बिल्कुल नहीं, अभी हम छोटे हैं वांग जी, अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो शायद फैमिली में प्रॉब्लम हो सकती है, हमें थोड़ा इंतज़ार और कर लेना चाहिए। वांग जी ये सब समझता है कि हाँ, अभी भी वो उतने बड़े नहीं हो गए हैं कि उनका शादी अभी के अभी देना पड़े, तो थोड़ा और भी वक्त उन्हें लेना चाहिए। वांग जी अपने सिर को हाँ में हिलाता है और फिर वो विंग की तरफ देखता है। फिर वो विंग को देखकर बोलता है कि विंग, मेरी बात कान खोल के सुन लो, अगर तुम घर में जाके किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट किया ना और मुझे पता चला ना, तो देखना मुझसे बड़ा और कोई नहीं होगा। ये सुनकर विंग उसकी तरफ देखने लगा और फिर वो वांग जी बोलता है कि हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, तुम किसी ओमेगा या फिर किसी लड़की के करीब नहीं जाओगे और ना ही किसी से बात करोगे। और तभी ये सुनकर विंग हंसने लगा और उठकर बैठ जाता है। वो वांग जी की तरफ देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और बोलता है कि क्या तुम ऐसे पागल जैसे बात कर रही हो, तुम कर रही हो? और तभी वांग जी बोलता है कि हाँ, और फिर वो अपना मुंह को पाउट बनाते हुए बोलता है कि क्या मैंने कुछ बुरा बोला है? मैंने सच बोला है, तुम किसी के साथ बात नहीं करोगे। तभी विंग और भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वांग जी को गुस्सा आ जाता है क्योंकि विंग उसकी बातों पर इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है। फिर वांग जी अपनी मुंह फुला लेता है, दूसरी तरफ घूम जाता है और बोलता है कि जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। मुझे लगता है तुम बहुत सारी लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग करोगे और वो कुछ ओमेगा के साथ खेलोगे, घूमोगे। और तभी विंग वांग जी को पीछे से हग करते हुए बोलता है कि डार्लिंग, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और मैं किसी और के पास क्यों जाऊँगा, मेरी ओमेगा इतनी खूबसूरत जो है। ये सुनकर वांग जी के दोनों कान पिंक हो गए और फिर विंग उसे बोलता है कि तुम क्यों उल्टा पुल्टा समझती हो, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे, ठीक है? और तभी विंग उसे अपनी तरफ घुमाता है और उसकी फेस को अपने हाथों में पकड़ लिया। और तभी वांग जी विंग की लिप्स पर एक बटरफ्लाई और एक स्वीट सी किस करता है। और फिर ये सब कुछ दूर से वेन चाओ देख रहा था और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और वो अपने मन में बोलता है कि वी वुशियान, तुमने बहुत कुछ कर लिया है, अब मेरी बारी है। और ये बोलकर ना वो वहाँ से चला जाता है। और वांग जी विंग को देख रहा था, अपनी आइज़ को ब्लिंक कर रहा था। और तभी विंग वांग जी की फेस को टाइटली पकड़ता है और अपनी तरफ खींच लेता है। और फिर वो उसकी नेक को पकड़ के उसे स्वीटली किस करता है। वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे से किस कर रहा था। वांग जी भी विंग को किस बैक कर रहा था। वो दोनों ब्यूटीफुल तरीके से किस करते हुए ज़मीन में लेट जाते हैं। और चारों ओर हरी भरी घास थी और वो घास बहुत ही ज़्यादा ठंडा था और वो दोनों घास के ऊपर लेटे हुए थे और विंग वांग जी के ऊपर था और उसे स्वीटली किस कर रहा था। वांग जी भी विंग को ब्यूटीफुल तरीके से किस बैक कर रहा था और वांग जी विंग की बालों को सहला रहा था। वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे की किस में खोसा गया था। उन लोगों को ये ख्याल नहीं था कि उन लोगों ने कितने टाइम तक एक दूसरे को किस किया था और कितने टाइम तक वांग जी के ऊपर विंग लेटा हुआ था। वांग जी बस चाहता था कि विंग उसे अच्छे से प्यार करे और विंग भी चाहता था कि वो वांग जी को अच्छे से प्यार करे, लेकिन ये जगह बिल्कुल भी इस लायक का नहीं है। अगर किसी ने उन दोनों को साथ में देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा और उनकी फैमिली को पता चल जाएगी उनकी रिलेशनशिप के बारे में। इसीलिए विंग वांग जी को किस करने के बाद थोड़ी देर बाद वो किस ब्रेक करता है और वो वांग जी के ऊपर से हट गया। वांग जी बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि विंग उससे अलग हो, इसीलिए वो विंग के गोद में जाके बैठ गया और उसकी फेस को पकड़ लिया और बोलता है कि तुम इतनी जल्दी मुझे नहीं छोड़ सकते। और ये बोलकर वो विंग को फिर से किस करने लगा। विंग वांग जी की कमर को पकड़ के उसे फिर से किस करता है। थोड़ी देर किस करने के बाद विंग किस ब्रेक करके बोलता है कि लंचा, ये जगह ठीक नहीं है हमारे लिए, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। ये सुनकर वांग जी भी आसपास देखने लगा, उसे कोई भी होश नहीं था कि वो दोनों कहाँ हैं। फिर वांग जी विंग की गोद से उठता है और उठने के बाद बोलता है कि मुझे भी पता नहीं था, मैं भूल गया था, हम तो यहाँ से चले। और तभी विंग भी उठ के खड़ा हो जाता है, बोलता है कि हाँ चलो। और फिर वो दोनों एक साथ मेंजन की तरफ जाने लगे। फिर सीन चेंज हो जाता है, शाम का सीन दिखाया जाता है। वांग जी
मेंशन के बाहर आंगन में टहल रहा था। दरअसल विंग उससे मिलने आने वाला है, इसीलिए वो विंग का वेट कर रहा था। तभी वेन चाओ उसे देखता है और वेन चाओ तभी वांग जी के पास आता है और बोलता है कि लान वांग जी। और फिर तभी लान वांग जी वेन चाओ को बो करता है। वेन चाओ भी लान वांग जी को बो करते हुए बोलता है कि तुम यहाँ इस वक्त। तभी लान वांग जी बोलता है कि दरअसल मैं ज़रा टहलने निकल रहा हूँ। और तभी वेन चाओ बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम और विंग रिलेशनशिप में हो, क्या तुम एक दूसरे से प्यार करते हो? इसे सुनकर वांग जी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। फिर वेन चाओ बोलता है कि चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। और तभी वांग जी वेन चाओ को बोलता है कि थैंक यू सो मच। तभी वेन चाओ वांग जी को बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वैसे भी विभूषण बहुत ही अच्छा लड़का है, वो तुम्हारा अच्छा ख्याल रखेगा, तुम चिंता मत करो। और तभी वांग जी ये सुनकर खुश हो जाता है, उसे विंग की तारीफ सुनना पसंद है। वेन चाओ उनकी तारीफ कर रहा था, इसीलिए वांग जी का दिल गार्डन हो जाता है। और फिर वेन चाओ बोलता है कि वैसे तुम क्या उससे मिलने वाले हो? मुझे तो लगता है कि तुम यहाँ पर टहलने नहीं, उसके लिए वेट कर रहे हो। तभी वांग जी उसे बोलता है कि हाँ, बट तुम किसी को बताना मत, दरअसल मैं उससे मिलने वाला हूँ। और फिर तभी वेन चाओ बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ और तुम दोनों हमेशा खुश रहना। और ऐसा बोल के ही वेन चाओ वांग जी की हाथ पकड़ लेता है। वांग जी की हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि हम जब यहाँ पर पढ़ने आए थे तब हम कितने छोटे थे ना, और देखो देखते देखते टाइम कितना जल्दी बीत गया और हम कितने बड़े हो गए, और तुमने तो अपनी एक लाइफ पार्टनर भी चूज़ कर लिया। और तभी वांग जी बोलता है कि हाँ, तुमने सही बोला है। और तभी वहाँ पर विंग आ जाता है। विंग उन दोनों को ऐसे देख लेता है। वेन चाओ वांग जी के हाथ को पकड़ के रखा था, ये देखकर विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और तभी वांग जी पीछे मुड़ता है और देखता है कि विंग उनके पीछे खड़ा है और उन दोनों को देख रहा है। तभी वांग जी देखता है कि विंग उन दोनों के हाथों को देख रहा है। और फिर वांग जी एक बार विंग को देखने के बाद उन दोनों के हाथों को देखता है, और देखने के बाद वो वेन चाओ के हाथों से अपने हाथ को छुड़ा लेता है और विंग की तरफ मुड़ जाता है। विंग उन दोनों को देखकर उसकी दोनों आंखें लाल हो गई थी, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। और फिर वो विंग वहाँ से चला जाता है और वांग जी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। बोलता है कि विंग रुको, विंग मेरी बात सुनो। और तभी वेन चाओ पीछे से बोलता है कि हाँ, अब देखो क्या होता है, लगा दिया आग। और फिर तभी हमें विंग को दिखाया जाता है जो कि चुपचाप जा रहा था और उसके पीछे पीछे वांग जी आ रहा था। विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वांग जी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वो विंग को बार बार बोल रहा था, विंग रुको, मेरी बात सुनो, तुम गलत समझ रहे हो, तुम्हें गलत फहमी हो गई है। और विंग ना उसका कोई बातों का जवाब नहीं दे रहा था, वो सिर्फ जा रहा था, वो जंगल की तरफ जा रहा था। वांग जी भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। तभी विंग रुक जाता है और उसकी तरफ मुड़ता है और बोलता है कि तुम मुझे फॉलो करना बंद करोगी, जाओ वेन चाओ के साथ और उसके हाथ पे हाथ डाल के बात करो। और तभी वांग जी उसके पास आता है और बोलता है कि विंग तुम गलत समझ रहे हो, मेरी बात तो सुनो। तभी विंग वांग जी को बोलता है कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, मैंने कहा ना, जाओ वेन चाओ के साथ बात करो, हाथ में हाथ डाल के नहीं, हाथ डाल के नहीं, हग करके बात करो उसके साथ। और तभी विंग फिर से पीछे मुड़ जाता है, फिर से जाने लगता है। तभी वांग जी उसे पीछे से हग कर लेता है, बोलता है कि विंग तुम गलत समझ रहे हो, तुम मेरी बात को सुनो ना, उसके बाद कहना। तभी विंग वांग जी को अपने से दूर करते हुए बोलता है कि मुझे छूना मत, जाओ वो उस क्या नाम है उसका, वेन चाओ के पास जाओ, और वैसे भी वो तो एक राजकुमार है ना। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और बोलता है कि तुमने क्या कहा अभी, तुम पागल हो क्या, तुम्हें क्या लगता है कि मैं वेन चाओ के साथ। तभी विंग बोलता है कि हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा, उसका हाथों को ऐसे पकड़ के रखी थी तुमने। और तभी वांग जी बोलता है कि नहीं, मैंने नहीं पकड़ा था, उसने पकड़ा था। और तभी विंग बोलता है कि अरे वाह, तो हाथ किसी ने भी पकड़ा हो, चाहे तुमने पकड़ा हो या फिर उसने पकड़ा है, बात तो एक ही है ना, हाथ तो एक दूसरे के हाथ में थी। और तभी वांग जी विंग को हक कर लेता है, रोने लगता है, बोलता है कि तुम गलत समझ रहे हो, तुम मेरी बात को सुनो, उसके बाद बोलना। और फिर विंग वांग जी को अपने से दूर करते हुए बोलता है कि मुझसे दूर रहो और मुझे छूना मत, हक करने की तो दूर की बात। और फिर वांग जी चुप हो जाता है और वो विंग की तरफ देखने लगता है। सो गाइज, इस पार्ट को मैं यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। चलिए अगले पार्ट में देखते हैं क्या होगा और क्या करेगा विंग वांग जी के साथ। तो फिर गाइज मिलती हूँ एक और न्यू पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।